संस्कृतम पाठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 6 NCERT पाठ्यक्रम के तहत पाठ 3 नपुंसक लिंगवाची शब्दों के साथ। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस तृतीय पाठ में तीसरे पाठ में शब्द परिचय भाग 3, जिसमें हम नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम इस महिला के हाथ में जो उपकरण दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। विशेषतः यहाँ पर अम प्रत्यय देखा जाता है, जैसे खनित्रम शब्द में देखा गया है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला वाक्य है या प्रश्न है, एतत् किम? एतत् खनित्रम अस्ति। यहाँ पर गलती से प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए था। एतत् किम? एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् किम अर्थात यह क्या है, यह क्या है, इसके बारे में बात चल रही है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। यहाँ पर एक प्रश्न लिखना भूल गए हैं कि श्रमिका किम करोति। उत्तर यहाँ पे लिखा है केवल श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका अर्थात स्त्री जो श्रम करने वाली महिला है वह क्या करती है, तो स्त्री जो श्रम करने वाली महिला है वह खनित्र को चलाती है, अर्थात फावड़े को चलाती है। कहाँ चलाती है? खेत में चलाती है, खेती करती है उससे। तो आगे का चित्र देखते हैं हम। तत् किम, इसके बारे में बात चल रही है। तत् किम? तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् किम अर्थात वह क्या है, वह विश्राम घर है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम जहाँ पर थोड़ा सुस्ताया जाता है, थोड़ा सा आराम किया जाता है या प्रतीक्षा की जाती है किसी की, उसे विश्राम गृहम कहा जाता है। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। फिर आगे कहते हैं इस चित्र में, तत् किम हो चुका है, तत् किम तत् विश्राम गृहम अस्ति। आगे कहते हैं किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। अत्र भित्तिकम न अस्ति। किम अत्र भित्तिकम अस्ति अर्थात क्या इस विश्राम गृह में दीवार दिखाई दे रही है। भित्तिकम अर्थात दीवार, दीवार है क्या यहाँ पर? तो इसका उत्तर आता है अत्र भित्तिकम न अस्ति, अर्थात यहाँ पर दीवार नहीं है। इस विश्राम गृह में केवल खंभे दिखाई दे रहे हैं। तीसरा चित्र देखते हैं। अब तीसरे चित्र में बताने वाली बात यह है कि जो सुनार है, स्वर्णकार है, उसके हाथ में अंगूठियों की चर्चा चल रही है। एक अंगूठी उसके हाथ में है और एक उसने टेबल में रखी है। तो ये द्विवचन का रूप है। यहाँ द्विवचन अंगूठियों के बारे में बात की जा रही है जो दो हैं। एते के, एते अंगुलीयके स्तः। एते के, एते अंगुलीयके स्तः। एते के मतलब यह क्या है? एते अंगुलीयके स्तः, यह अंगूठियां हैं, यह दो अंगूठियां हैं। उसके बाद एक और प्रश्न होता है कि स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति। यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा है, परंतु समझ लेते हैं खुद से ही प्रश्न कि स्वर्णकारः किम करोति। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति। सुनार जो है अंगूठियों की रचना करता है। और अंगूठी कितनी है? अंगूठी दो हैं, दोनों अंगूठियों की रचना करता है। स्वर्णकार रचना करता है, किसकी करता है? तो दो अंगूठियों की। अब इसके बाद हम चौथा चित्र देखते हैं। ते के, इन दोनों के बारे में बात चल रही है। जो बस आप दिखाई दे रही है उनके बारे में बात चल रही है। ते के, ते बसयाने स्तः। ते के अर्थात वह दोनों क्या हैं या वे दोनों क्या हैं? तो ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं, बस वाहन हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः? ते रेल स्थानकम गच्छतः।
यहाँ पे बिंदी है ऊपर स्थानकम में। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसयाने कहाँ जा रही हैं। कुत्र का मतलब कहाँ, कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, अर्थात वे दोनों बस रेल स्थानकम, जहाँ रेल होती हैं, रेलवे स्टेशन के पास जा रही हैं। इसके बाद बहुवचन की बारी आती है, जहाँ पर आप 4 रुमाल देख रहे हैं। तो रुमाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, चलो आप देखते हैं। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि कानि अर्थात यह सब क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि अर्थात यह सब रुमाल हैं। करवस्त्राणि बहुवचन में रुमाल को कहते हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति। अब एक और प्रश्न आता है, किम एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि। अब इस प्रश्न में पूछते हैं, क्या यह सब पुराने वस्त्र हैं या क्या यह सब पुराने रुमाल हैं। तो नहीं, यह सब नए रुमाल हैं। अब अंत वाला चित्र देखते हैं। तानि कानि, अब यहाँ पर केलों के बारे में चर्चा हो रही है। तानि कानि तानि कदली फलानि सन्ति। तानि कानि अर्थात वह सब क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, किम तानि मधुराणि। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। अब इस प्रश्न में पूछते हैं, क्या वह किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे फल हैं। तो आम अर्थात हाँ, तानि मधुराणि वे सब मीठे फल हैं। पोषकाणि च और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इस तरह से यह आपका पाठ आज का समाप्त होता है। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।